2026 की दहलीज पर खड़े होकर अगर आप पीछे देखें, तो 2025 एक सवाल बनकर सामने खड़ा है। कुछ लक्ष्य जो पूरे नहीं हुए, कुछ आदतें जो बनी ही नहीं और कुछ मौके जिनके बारे में आज भी लगता है, काश तब थोड़ा और मजबूत होता। दोस्तों, यही वो जगह है जहां द चैंपियंस माइंड हमारी मदद करता है। जिम अफ्रीमोव की यह किताब सिखाती है कि असली जीत शरीर में नहीं, दिमाग में शुरू होती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे चैंपियन अपने दिमाग को हर चुनौती और दबाव के लिए तैयार रखते हैं। विजुअलाइजेशन और मानसिक ट्रेनिंग का महत्व, वो मानसिक आदतें जो किसी भी खिलाड़ी को औसत से असाधारण बनाती हैं। तो अगर आप भी अपने अंदर चैंपियन माइंड विकसित करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी ऐसी प्रेरक सीखें मिस न करें। अध्याय 1, 2026 की ओर बढ़ते हुए चैंपियन माइंड की असली नींव। 2026 आएगा, लेकिन उसके आने से पहले ही यह तय हो जाएगा कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन वहीं अटका रह जाएगा। क्योंकि साल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपने दिमाग को नए स्तर पर ट्रेन करना सीख लेता है। जिम ऑफ्रिमो अपनी किताब द चैंपियंस माइंड में इसी सच्चाई पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो कमजोर होते हैं। वो हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उनका दिमाग दबाव में साथ देना छोड़ देता है। 2025 में बहुत से लोग मेहनत कर चुके होंगे, कुछ ने लगातार कोशिश की होगी, फिर भी नतीजे नहीं आए। अफ्रीमोव इसे टैलेंट की कमी नहीं मानते, वो इसे मेंटल तैयारी की कमी कहते हैं। चैंपियन माइंड का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। किताब साफ बताती है, चैंपियन भी डरता है, चैंपियन के दिमाग में भी नेगेटिव ख्याल आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चैंपियन हर ख्याल को सच नहीं मानता। आम इंसान सोचता है, अगर डर लग रहा है तो कुछ गलत होगा। चैंपियन माइंड सोचता है, डर लग रहा है इसका मतलब ये मेरे लिए जरूरी है। जिम अफ्रीमोव बार बार बताते हैं कि परफॉर्मेंस से पहले दिमाग का कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि जैसे ही दबाव बढ़ता है, पेनिट्रेंट दिमाग या तो ओवरथिंक करने लगता है या पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। यहीं पर चैंपियन माइंड अलग काम करता है। वो अपने दिमाग को पहचानता है, वो जानता है कि कौन सा विचार मदद कर रहा है और कौन सा नुकसान पहुंचा रहा है। किताब में इसे कहा गया है मेंटल अवेयरनेस, यानी अपने अंदर चल रही बातचीत को सुन पाना। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आप अपने आप से क्या कह रहे हैं, तब तक आप अपनी परफॉर्मेंस सुधार ही नहीं सकते। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही गलती होती है, वो खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अफ्रीमोव इसे सबसे खतरनाक आदत बताते हैं, क्योंकि चैंपियन गलती को पहचान बनाता ही नहीं। आम सोच कहती है, मैं फेल हो गया मतलब मैं ही गलत हूं। चैंपियन माइंड कहता है, ये तरीका काम नहीं किया, अब अगला तरीका क्या है। यही सोच इंसान को खेल में भी आगे ले जाती है और जिंदगी में भी। किताब का एक बड़ा फोकस है प्रेजेंट मोमेंट कंट्रोल पर। जब इंसान बार बार भविष्य के रिजल्ट के बारे में सोचता है, तो उसका दिमाग सिकुड़ने लगता है, फोकस टूटता है और बिना फोकस के कोई भी परफॉर्मेंस टिक नहीं सकती। जिम अफ्रीमोव लिखते हैं, प्रेशर बाहर से नहीं आता, प्रेशर उस कहानी से पैदा होता है जो आप अपने दिमाग में बना लेते हैं। जब आप किसी स्थिति को खतरा मानते हैं, तो दिमाग डर मोड में चला जाता है, और जब उसी स्थिति को चुनौती मानते हैं, तो दिमाग शार्प हो जाता है। यही कारण है कि चैंपियन मुश्किल हालात में भी शांत रहता है। वो जानता है कि अगर दिमाग कंट्रोल में है, तो हालात कभी पूरी तरह कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकते। चैंपियन माइंड एक दिन में नहीं बनता, ये रोज बनता है। हर उस पल में जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, हर उस पल में जब आप खुद से सही भाषा में बात करते हैं, हर उस पल में जब आप हार के बाद भी खुद को कमजोर नहीं मानते। किताब का संदेश बहुत साफ है, आपकी परफॉर्मेंस उसी स्तर तक जाएगी जहां तक आपका दिमाग जाने की इजाजत देगा। अगर आने वाले समय में आप वही सोच लेकर चलेंगे जो पहले आपको रोक चुकी है, तो हालात बदलने के बाद भी नतीजे नहीं बदलेंगे। इस अध्याय का मूल भाव यही है, 2026 से पहले अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करना सीख लेते हैं, तो आगे आने वाला समय आपको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि असली जीत मैदान, हालात
या किस्मत में नहीं होती। असली जीत सबसे पहले दिमाग में होती है। अध्याय 2, आत्मसंवाद। चैंपियन अपने दिमाग से कैसे बात करता है। जिम अफ्रेमोव की द चैंपियंस माइंड में एक बात बहुत साफ तरीके से कही गई है। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, आपके अपने दिमाग से होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से आता है, तारीफ से, रिजल्ट से या दूसरों की मान्यता से। लेकिन अफ्रीमोव बताते हैं, आत्मविश्वास की असली जड़ है आप अपने आप से कैसे बात करते हैं। हर इंसान के दिमाग में एक आवाज चलती रहती है, दिन भर, हर फैसले से पहले, हर गलती के बाद। यही आवाज तय करती है कि आप आगे बढ़ेंगे या वहीं रुक जाएंगे। आम इंसान इस आवाज को सच मान लेता है। अगर दिमाग कहता है तू कमजोर है, तो वो मान लेता है। अगर दिमाग कहता है ये तेरे बस का नहीं, तो वो पीछे हट जाता है। चैंपियन माइंड यहां रुकता नहीं। एफ्रेमो कहते हैं, चैंपियन अपनी आंतरिक आवाज को पहचानता है, लेकिन उसे बिना सवाल किए स्वीकार नहीं करता। यही सबसे बड़ा फर्क है। किताब में बताया गया है कि ज्यादातर लोग अपने साथ ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसमें वो कभी किसी दोस्त से बात नहीं करेंगे। खुद को नीचा दिखाना, खुद को दोष देना और हर गलती को अपनी पहचान बना लेना, ये सब मेंटल सेल्फ सैबोटेज है। चैंपियन माइंड इस पैटर्न को तोड़ता है। एफ्रेमो लिखते हैं, आपका आत्मसंवाद आपकी परफॉर्मेंस की सीमा तय करता है। अगर अंदर की आवाज कमजोर है, तो बाहर का एक्शन भी कमजोर होगा। चैंपियन ये नहीं करता कि वो खुद से झूठ बोले। वो ये नहीं कहता मैं सबसे बेस्ट हूं जब वो तैयार नहीं है। चैंपियन माइंड ईमानदार लेकिन मजबूत भाषा चुनता है। उदाहरण के लिए, आम सोच कहती है मैं हर बार फेल हो जाता हूं। चैंपियन माइंड कहता है यहां मुझसे गलती हुई, अब अगला सही कदम क्या होगा। यह छोटा सा फर्क पूरी मानसिक स्थिति बदल देता है। किताब में अफ्रीमो बताते हैं कि जब दबाव बढ़ता है, तो दिमाग अपने आप नेगेटिव की तरफ झुकने लगता है। इसे वो कहते हैं थ्रेट रिस्पॉन्स। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया, तो व्यक्ति घबरा जाता है, जल्दबाजी करता है या बिल्कुल रुक जाता है। चैंपियन माइंड इस थ्रेट रिस्पॉन्स को पहचान लेता है। वो जानता है अभी मेरा दिमाग मुझे डर दिखा रहा है, हकीकत नहीं। इसलिए चैंपियन अपने आत्म संवाद को प्रेशर में और ज्यादा साफ और शांत बनाता है। एफ्रेमोव एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, आप खुद को क्या कहते हैं, वही दिमाग आदेश की तरह मान लेता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर भाषा बदली जाए, मैं पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगला एक्शन कंट्रोल कर सकता हूं, तो दिमाग सहयोगी बन जाता है। चैंपियन माइंड आत्मसंवाद को 3 चीजों के लिए इस्तेमाल करता है, फोकस, शांति और दिशा। जब गलती होती है, तो चैंपियन खुद को तोड़ता नहीं, वो खुद को रीडायरेक्ट करता है। यही कारण है कि चैंपियन जल्दी रिकवर करता है और दोबारा उसी गलती में नहीं फंसता। किताब में एक और अहम बात कही गई है, साइलेंस भी एक आत्मसंवाद है। अगर आप गलती के बाद कुछ नहीं कहते, तो दिमाग अपने आप सबसे खराब कहानी बना लेता है। चैंपियन माइंड इस खाली जगह को सचेत शब्दों से भरता है। अफ्रीमो साफ कहते हैं, आत्मसंवाद को बदलना कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है। ये एक मेंटल स्किल है जिसे रोज अभ्यास से मजबूत किया जाता है। हर बार जब आप नेगेटिव आवाज को पहचानते हैं और उसे दिशा देते हैं, आप अपने दिमाग को चैंपियन की तरह ट्रेन कर रहे होते हैं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, आपका सबसे बड़ा कोच आपके अंदर बोल रहा होता है। अगर वो आवाज कमजोर है, तो कोई बाहर का मोटिवेशन ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। और अगर वो आवाज शांत, स्पष्ट और मजबूत है, तो दबाव, डर और असफलता आपको रोक नहीं पाएंगे। यही कारण है कि चैंपियन पहले अपने शब्द बदलता है, फिर अपनी दुनिया बदलती है। अध्याय 3, चैंपियन माइंड और फोकस। जीत की असली ताकत। असली चैंपियन वही नहीं जो केवल काबिल होता है, बल्कि वही है जो अपने दिमाग को नियंत्रण में रखता है। जिम अफ्रेमोव अपनी किताब द चैंपियंस माइंड में बार बार यही बताते हैं कि सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है ध्यान और फोकस। हर खिलाड़ी, चाहे वो एथलीट हो या किसी भी क्षेत्र का प्रोफेशनल, अपने जीवन में कई तरह के डिस्ट्रैक्शन से जूझता है। कोचिंग, टीम की उम्मीदें, मीडिया की नजरें, साथ ही खुद के डर और आशंकाएं,
ये सब मिलकर दिमाग को इतना व्यस्त कर देते हैं कि खिलाड़ी अक्सर अपने असली प्रदर्शन से दूर रह जाता है। एफ्रेमोव बताते हैं कि चैंपियन माइंड का सबसे बड़ा हथियार है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। वो जानता है कि ध्यान की शक्ति उसके प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करती है। जब खिलाड़ी हर परिस्थिति में अपने फोकस को नियंत्रित कर सकता है, तो चाहे दबाव कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका दिमाग स्पष्ट रहता है और निर्णय सही होते हैं। किताब में यह साफ किया गया है कि ध्यान केवल खेल के समय ही जरूरी नहीं है, बल्कि तैयारी के हर चरण में यह महत्वपूर्ण होता है। विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी, सत्र, हर कदम पर दिमाग की एकाग्रता बनाए रखना एक चैंपियन के लिए अनिवार्य है। अफ्रीमोव बताते हैं कि विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली टूल है। कई बार खिलाड़ी सोचते हैं कि अभ्यास का मतलब केवल शारीरिक प्रयास है, लेकिन मानसिक अभ्यास, जहां आप हर मूव को, हर स्टेप को पहले दिमाग में महसूस करते हैं, वास्तविक प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करता है। वास्तव में विजुअलाइजेशन का असर इतना गहरा होता है कि असली मुकाबले में भी खिलाड़ी पहले से तैयार महसूस करता है। चैंपियन माइंड में ध्यान की स्थिरता सबसे बड़ी ताकत होती है। अफ्रीमो कहते हैं कि खिलाड़ी अपने दिमाग को कई बार प्रशिक्षित करता है कि वह केवल वर्तमान पर केंद्रित रहे। पुरानी गलती, भविष्य के डर या दूसरों की राय उसे विचलित नहीं कर सकती। सिर्फ वही चीज महत्वपूर्ण होती है जो अभी हो रही है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। किताब में बताया गया है कि खिलाड़ी अक्सर अपने अंदर की आवाज से लड़ते हैं। कुछ आवाजें प्रेरित करती हैं तो कुछ डर और शक पैदा करती हैं। चैंपियन माइंड जानता है कि नकारात्मक आत्मसंवाद को पहचानना और उसे सकारात्मक में बदलना कितना जरूरी है। एफ्रिमो इसे कहते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके फोकस को मजबूत करता है और प्रदर्शन को स्थिर रखता है। चैंपियन माइंड में रूटीन और प्रैक्टिस भी फोकस के लिए बेहद अहम है। अफ्रीमाओ बताते हैं कि विजेता अक्सर एक पैटर्न फॉलो करते हैं जो दिमाग को स्पष्ट और केंद्रित बनाता है। रूटीन केवल आदतें नहीं बनाती, बल्कि दिमाग को यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय कैसे लेना है। चैंपियन माइंड के लिए फ्लो स्टेट समझना भी जरूरी है। फ्लो का मतलब है वह स्थिति जब खिलाड़ी पूरी तरह अपने प्रदर्शन में डूबा होता है। सभी डिस्ट्रैक्शन गायब हो जाते हैं और हर मूव सहज और स्वाभाविक लगने लगता है। अफ्रीमोव इसे मानसिक प्रशिक्षण और लगातार फोकस के परिणाम के रूप में बताते हैं। असली चैंपियन यह भी जानता है कि ध्यान बनाए रखना आसान नहीं होता। हर दिन अलग परिस्थितियां आती हैं, थकान, चोट, दबाव, आलोचना, लेकिन चैंपियन अपने दिमाग को हर परिस्थिति में स्थिर रखने की ट्रेनिंग करता है। अफ्रीमोव लिखते हैं, कंसिस्टेंसी इन फोकस इज व्हाट सेपरेट्स गुड फ्रॉम ग्रेट। यानी नियमित फोकस ही औसत खिलाड़ी और चैंपियन के बीच का अंतर बनाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि फोकस केवल अपने आप पर नहीं होना चाहिए। टीम खिलाड़ियों के लिए यह समझना जरूरी है कि सहकर्मी, रणनीति और खेल की स्थिति के प्रति सजग रहना भी सफलता का हिस्सा है। अफ्रीमाव इसे कहते हैं, एक्सटर्नल अवेयरनेस स्ट्रेंथन्स इंटरनल फोकस। अर्थात बाहर की जानकारी को समझकर भी आप अपने अंदर की एकाग्रता को बनाए रख सकते हैं। चैंपियन माइंड में असफलता को सीख के रूप में स्वीकारना भी फोकस को मजबूत करता है। अफ्रीमाव लिखते हैं कि हर गलती या हार सिर्फ एक संकेत है कि क्या सुधार की जरूरत है। जब खिलाड़ी यह सीख लेता है तो उसका दिमाग नकारात्मकता में फंसता नहीं, बल्कि अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करता है। अंत में अध्याय में यही बार बार दोहराया गया है, ध्यान और फोकस केवल शारीरिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। यह दिमाग की ताकत है जो निर्णायक परिस्थितियों में आपको शांत, नियंत्रित और सबसे बेहतर बनाती है। अफ्रीमो कहते हैं, स्किल विदाउट फोकस इज वेस्टेड पोटेंशियल। यानी कौशल बेकार है अगर फोकस नहीं है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, चैंपियन बनने के लिए केवल मेहनत और टैलेंट पर्याप्त नहीं। आपका दिमाग, आपका फोकस, आपकी मानसिक तैयारी ही आपको दबाव, चुनौती और मुश्किल परिस्थितियों में जीत दिलाते हैं। अध्याय 4, दबाव और तनाव, चैंपियन माइंड की असली परीक्षा। असली चैंपियन वही नहीं है जो केवल काबिलियत में आगे हो,
बल्कि वही है जो अपने दिमाग को दबाव के समय नियंत्रित रखता है। जिम एफ्रेमो अपनी किताब द चैंपियंस माइंड में बार बार यही बताते हैं कि जीत की असली कुंजी मैदान में नहीं, दिमाग में होती है। हर खिलाड़ी, चाहे एथलीट हो या किसी अन्य क्षेत्र का प्रोफेशनल, अपने जीवन में कई तरह के मानसिक दबाव का सामना करता है। टीम की उम्मीदें, प्रतियोगिता की तीव्रता, कोचिंग का दबाव और कभी-कभी खुद के निर्धारित लक्ष्य, ये सभी मिलकर दिमाग पर भारी भार डालते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि दबाव को हटाना ही समाधान है। आफ्रिमो स्पष्ट करते हैं, दबाव हटाना संभव नहीं, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया नियंत्रित की जा सकती है। चैंपियन माइंड यही समझता है कि दबाव का अनुभव अनिवार्य है, लेकिन उसका असर आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जब मुश्किल हालात सामने आते हैं, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप डर से पीछे हटेंगे, या उस डर को एक संकेत के रूप में उपयोग करके आगे बढ़ेंगे। असली चैंपियन वही है जो डर को अपने निर्णय लेने की क्षमता में बदल देता है। आफ्रिमो बताते हैं कि मानसिक मजबूती बनाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने भावनाओं के प्रति जागरूक होना। जब आप महसूस करते हैं कि तनाव एक सामान्य प्रतिक्रिया है, तो यह अचानक भारी या असहनीय नहीं लगता। कई बार खिलाड़ी अपनी भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं, और यही उन्हें दबाव के नीचे कमजोर बना देता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है शरीर और सांस पर नियंत्रण। दबावपूर्ण स्थिति में हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, सांस लेने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और सोच अस्पष्ट हो जाती है। अफ्रीमोव बताते हैं कि धीरे और गहरे सांस लेने की तकनीक से दिमाग और शरीर को शांत किया जा सकता है। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है माइंडफुलनेस और वर्तमान पर ध्यान। अधिकतर खिलाड़ी दबाव में अतीत की गलती या भविष्य के परिणाम में खो जाते हैं। अफ्रीमो कहते हैं, असली शक्ति हमेशा वर्तमान में है। जब आप केवल उस पल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो नकारात्मक विचार और चिंता स्वतः कम हो जाती है। इससे आपका फोकस और एकाग्रता प्राकृतिक रूप से मजबूत होती है। चैंपियन माइंड में आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक भी निर्णायक भूमिका निभाता है। अक्सर खिलाड़ी अपने भीतर की नकारात्मक आवाज से लड़ते हैं। मैं सक्षम नहीं हूं, शायद मैं हार जाऊंगा। चैंपियन माइंड सिखाता है कि इन आवाजों को पहचानो, लेकिन उन्हें नियंत्रण में आने मत दो। उनकी जगह सकारात्मक और प्रेरक विचार रखें। मैंने तैयारी की है, मैं अपने नियंत्रण में हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। अफ्रीमो यह भी बताते हैं कि रूटीन और तैयारी दबाव के समय फोकस बनाए रखने में मदद करती है। चैंपियन लगातार वार्म अप, विजुअलाइजेशन और मानसिक प्रैक्टिस करता है। रूटीन केवल आदतें नहीं बनाती, बल्कि दिमाग को सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी रणनीति के अनुसार निर्णय लेना कैसे है। इस प्रकार रूटीन मानसिक स्थिरता और सुरक्षा का काम करती है। अफ्रीमोव के अनुसार फेल्योर को स्वीकार करना भी मानसिक मजबूती का हिस्सा है। कई खिलाड़ी दबाव में गलती के बाद खुद को दोषी मानते हैं। चैंपियन माइंड इसे सीखने का अवसर मानता है। गलती का विश्लेषण करने के बाद दिमाग अगले कदम पर पूरी तरह केंद्रित होता है और मानसिक दबाव से निपटने की क्षमता मजबूत होती है। अंत में यह स्पष्ट है कि दबाव और तनाव से बचना असंभव है, लेकिन उसे नियंत्रित करना हर चैंपियन की कला है। अफ्रीमो लिखते हैं, जब आप दिमाग को प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो दबाव केवल संकेत बन जाता है, डर नहीं। चैंपियन माइंड का सार यही है, हर चुनौती, हर दबाव, हर कठिन परिस्थिति में दिमाग का नियंत्रण बनाए रखना, नेगेटिविटी को अवसर में बदलना और हर बार सीख लेकर आगे बढ़ना। ध्यान, फोकस, आत्मसंवाद और मानसिक स्थिरता मिलकर किसी खिलाड़ी को दबाव के बावजूद जीत दिलाते हैं। अफ्रीमोव कहते हैं, स्किल एंड टैलेंट मैटर, बट मेंटल स्ट्रेंथ अंडर प्रेशर डिफाइंस द चैंपियन। अध्याय 5, विजुअलाइजेशन और लगातार मोटिवेशन। चैंपियन की शक्ति। चैंपियन माइंड का अगला बड़ा हथियार है विजुअलाइजेशन। जिम अफ्रीमोव अपनी किताब द चैंपियंस माइंड में इसे बार बार दोहराते हैं। असली चैंपियन वही नहीं जो केवल शारीरिक रूप से तैयार हो, बल्कि वही है जो अपने दिमाग में हर परिस्थिति की तैयारी कर चुका हो। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि खिलाड़ी अपने दिमाग में हर कदम, हर मूव
और हर निर्णय पहले से महसूस करता है। अफ्रीमोव बताते हैं कि जब खिलाड़ी किसी मुकाबले या चुनौती को दिमाग में पहले से अनुभव करता है, तो वास्तविक परफॉर्मेंस के समय वह सहज और तैयार महसूस करता है। दिमाग पहले ही परिस्थिति को जानता है, इसलिए शरीर और मानसिक प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है। किताब में यह साफ किया गया है कि विजुअलाइजेशन केवल जीत की कल्पना नहीं है, ये वास्तविक अनुभव की तरह होना चाहिए। हार की संभावना, दबाव, भीड़ की प्रतिक्रिया और हर चुनौती को दिमाग में महसूस करना। जब खिलाड़ी इसे बार बार करता है, तो दिमाग और शरीर दोनों एक प्रकार की पूर्व तैयारी में चले जाते हैं। अफ्रीमोव इसे कहते हैं, मेंटल रिहर्सल एनहांसेस एक्चुअल परफॉर्मेंस। चैंपियन माइंड में निरंतर मोटिवेशन भी बहुत अहम है। अफ्रीमोव बताते हैं कि केवल प्रेरक भाषण या शॉर्ट टर्म उत्साह पर्याप्त नहीं होता। सच्चा चैंपियन अपने अंदर लगातार मोटिवेशन पैदा करता है। वो खुद से सवाल करता है, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं? कौन सी छोटी आदत मुझे विजेता बनाएगी? और यही सवाल उसे निरंतर फोकस में रखते हैं। एक और महत्वपूर्ण तत्व है छोटे विजन और बड़े लक्ष्य। किताब में लिखा है कि चैंपियन केवल अंतिम लक्ष्य पर नहीं सोचता, बल्कि छोटे छोटे माइक्रो गोल्स तय करता है। हर दिन का काम, हर अभ्यास, हर निर्णय छोटे विजन के अनुरूप होना चाहिए। जब ये छोटे विजन लगातार पूरे होते हैं, तो दिमाग को विश्वास और उत्साह मिलते हैं और बड़े लक्ष्य की दिशा में अनवरत कदम बढ़ते रहते हैं। अफ्रीमोव यह भी बताते हैं कि विजुअलाइजेशन के साथ भावनाओं का नियंत्रण सीखना जरूरी है। जब खिलाड़ी अपने दिमाग में स्थिति की कल्पना करता है, तो डर, तनाव और दबाव को भी महसूस करता है। लेकिन दिमाग सीखता है कि यह भावनाएं प्रदर्शन में बाधा नहीं, बल्कि संकेत हैं कि तैयारी सही दिशा में है। इससे वास्तविक परिस्थिति में खिलाड़ी मानसिक रूप से मजबूत रहता है। चैंपियन माइंड में रूटीन और प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन और मोटिवेशन के साथ जुड़ी होती है। अफ्रीमो लिखते हैं कि मानसिक अभ्यास तब तक असरदार नहीं है जब तक यह नियमित रूप से नहीं किया जाता। एक निर्धारित रूटीन में विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिस और आत्म संवाद शामिल होना चाहिए। यह मानसिक आदत बन जाती है जो दबाव और चुनौती के समय भी दिमाग को स्थिर रखती है। अफ्रीमो ये भी बताते हैं कि सकारात्मक आत्म संवाद विजुअलाइजेशन के साथ सबसे मजबूत हथियार बनता है। जब खिलाड़ी खुद से लगातार सकारात्मक और प्रेरक बातें कहता है, तो दिमाग नकारात्मक विचारों से प्रभावित नहीं होता। यह आत्म संवाद और विजुअलाइजेशन मिलकर हर परिस्थिति में प्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं। असली चैंपियन यह भी जानता है कि मोटिवेशन स्थायी नहीं होता, इसे हर दिन बनाना पड़ता है। एफ्रीमोव लिखते हैं, मोटिवेशन इज फ्लीटिंग, लेकिन मानसिक अनुशासन निरंतर है। यानी केवल उत्साह पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, लेकिन नियमित मानसिक ट्रेनिंग और विजुअलाइजेशन दिमाग को हमेशा तैयार रखते हैं। अंत में अध्याय का मुख्य संदेश यही है, चैंपियन माइंड केवल शारीरिक तैयारी पर निर्भर नहीं है। विजुअलाइजेशन, लगातार मोटिवेशन, आत्मसंवाद और मानसिक प्रैक्टिस मिलकर किसी खिलाड़ी को दबाव और चुनौती में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन तक पहुंचाते हैं। अफ्रीमोव का कहना है, स्किल कैन टेक यू फार, बट मेंटल प्रिपरेशन इंश्योर्स यू फिनिश स्ट्रांग। चैंपियन वह नहीं है जो केवल टैलेंट रखता है, बल्कि वह है जो अपने दिमाग को विजुअलाइजेशन, मोटिवेशन और अनुशासन के साथ लगातार प्रशिक्षित करता है। ये मानसिक ताकत ही उसे दबाव, हार और कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीत दिलाती है। अध्याय 6, चैंपियन माइंड की निरंतरता, आदतें और जीवन भर की मानसिक ट्रेनिंग। जिम अफ्रेमो अपनी किताब द चैंपियंस माइंड में साफ लिखते हैं कि चैंपियन माइंड केवल अस्थायी उपलब्धियों का नाम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। एक बार जीत हासिल करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसे बनाए रखना और लगातार सुधारना असली चैंपियनशिप है। असली चैंपियन वही है जो अपनी मानसिक आदतों को रोज नियंत्रित करता है। अफ्रीमोव बताते हैं कि मानसिक मजबूती और सफलता केवल प्राकृतिक टैलेंट या शॉर्ट टर्म प्रेरणा से नहीं आती। ये उन आदतों और नियमों से बनती है जो खिलाड़ी लगातार पालन करता है। चैंपियन हर दिन अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने आत्म संवाद की ट्रेनिंग करता है। एक महत्वपूर्ण तत्व है सकारात्मक आदतें बनाना। अफ्रीमोव लिखते हैं कि छोटे रोज के निर्णय अंततः बड़ा अंतर पैदा करते हैं।
एक चैंपियन सुबह उठकर केवल शारीरिक अभ्यास नहीं करता, बल्कि दिमाग को स्थिर और तैयार करने वाली आदतों में समय देता है। सकारात्मक आत्मसंवाद, विजुअलाइजेशन और ध्यान की आदतें धीरे धीरे मानसिक ताकत का आधार बन जाती हैं। चैंपियन माइंड में स्वयं की समीक्षा और सुधार लगातार होता है। अफ्रीमाव बताते हैं कि केवल अभ्यास करना पर्याप्त नहीं है। हर अभ्यास, हर मुकाबले के बाद खुद का विश्लेषण करना जरूरी है। गलती और कमजोरी को पहचानकर दिमाग अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित होता है। यह मानसिक प्रैक्टिस केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण और नियंत्रण की ट्रेनिंग है। अगला महत्वपूर्ण पहलू है स्थिरता और धैर्य। किताब में कहा गया है कि चैंपियन बनने में समय लगता है। एफ्रिमो लिखते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ ग्रोज ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट। अचानक सफलता, अचानक विजन या अचानक जीत दिमाग को स्थिर नहीं बना सकती। लगातार छोटे कदम, छोटे सुधार और लगातार ध्यान ही लंबी अवधि में चैंपियनशिप का आधार बनाते हैं। चैंपियन माइंड में अंतर्दृष्टि, इंसाइट भी बड़ी भूमिका निभाती है। अफ्रीमाव बताते हैं कि आत्म जागरूकता और अपने दिमाग के पैटर्न को समझना खिलाड़ी को असली नियंत्रण देता है। कौन सा विचार प्रेरक है, कौन सा डर आधारित है, कौन सी आदत आगे बढ़ने में मदद करती है। इन सभी को पहचानना और सक्रिय रूप से नियंत्रित करना चैंपियन बनने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। किताब में यह भी बताया गया है कि लक्ष्य और प्रेरणा केवल शुरुआत में महत्वपूर्ण नहीं है। अफ्रीमोव लिखते हैं कि लंबे समय तक प्रेरित रहने के लिए खिलाड़ी को छोटे विजन, निरंतर प्रैक्टिस और आत्मसंवाद की आदतें बनानी पड़ती हैं। जब ये आदतें मजबूत हो जाती हैं, तो कठिनाई, असफलता और दबाव भी उसे पीछे नहीं खींच सकते। अफ्रीमोव के अनुसार चैंपियन माइंड केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं होता, ये टीम, समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनाता है। जब खिलाड़ी लगातार मानसिक रूप से मजबूत रहता है, तो उसका आत्मनियंत्रण, फोकस और निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे समूह और टीम के लिए लाभदायक होती है। अंत में अध्याय का मूल संदेश यही है, चैंपियन माइंड जीवन भर बनता है, निरंतर अभ्यास, आदतों, आत्मसंवाद और मानसिक जागरूकता से। अफ्रीमोव लिखते हैं, यू डोंट बिकम अ चैंपियन वंस, यू बिकम वन एवरी डे थ्रू डिसिप्लिन, फोकस एंड रेजिलियंस। यानी चैंपियन वही है जो हर दिन अपने दिमाग को प्रशिक्षित करता है, हर दिन सकारात्मक आदतें अपनाता है और हर दिन अपने मानसिक नियंत्रण और फोकस को मजबूत करता है। यह लगातार की गई मानसिक ट्रेनिंग ही किसी खिलाड़ी को असली चैंपियन बनाती है, जो मुश्किल परिस्थितियों और दबाव में भी स्थिर, प्रेरित और विजेता रहता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि असली चैंपियनशिप केवल टैलेंट या मेहनत से नहीं आती। ये आती है दिमाग की ट्रेनिंग, फोकस, आत्मसंवाद और आदतों से। जिम अफ्रीमोव ने हमें सिखाया कि चैंपियन वही है जो हर चुनौती में शांत रहता है, गलती से सीखता है और हर दिन अपने मानसिक नियंत्रण को मजबूत करता है। आप भी अपने अंदर यही चैंपियन माइंड विकसित कर सकते हैं। हर दिन छोटे कदम उठाएं, सकारात्मक सोच को अपनाएं, विजुअलाइजेशन करें, अपने दिमाग को चुनौती और दबाव के लिए तैयार रखें। याद रखिए, जीत शरीर में नहीं, दिमाग में शुरू होती है। तो आज से ही अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना शुरू करें। हर अभ्यास, हर निर्णय, हर सोच, इन्हें चैंपियन की तरह चुनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी यह सीख साझा करें और हर दिन अपने भीतर के विजेता को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। और हमेशा याद रखें, चैंपियन माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत है।